नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the reactions of beam loaded as shown in figure. ओके स्टूडेंट देखो ना, यहां पे ए बी क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। टोटल स्पैन क्या है, 6 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पे एट पॉइंट डी ये क्या है, मोमेंट और कपल। मोमेंट और कपल इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोमेंट कैसी है, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। एंड एट पॉइंट सी ये क्या है, पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है। हमें यहां पे आर ए एंड आर बी फाइंड करना है। सो शुरुआत कैसे करेंगे, कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम एंड अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज summation of moment about point A equal to 0. ओके स्टूडेंट्स यहां पे ना हम क्या करेंगे, अबाउट पॉइंट ए मोमेंट फाइंड करेंगे। अब आर ए पासेस थ्रू ए ना, दैट्स व्हाई अबाउट ए आर ए की मोमेंट 0, ठीक है। उसके बाद देखो ना, अब ये जो है ना कपल, ये ऑलरेडी मोमेंट है ना स्टूडेंट्स, इसको ना इनटू डिस्टेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको एज इट इज लेंगे, लेते समय क्लॉकवाइज है ना, सो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। समझ में आ रहा है ना। और एक बार देखो, कपल सिर्फ समेशन ऑफ मोमेंट में आता है, लेते समय क्लॉकवाइज है, इसीलिए कैसे लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है ना, इनटू डिस्टेंस नहीं करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट अबाउट ए 60 की मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज ना स्टूडेंट्स, तो प्लस मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस क्या है, 4, ठीक है। उसके बाद अबाउट ए आरबी की मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आरबी इंटू 6 इक्वल टू 0। और एक बार देखो स्टूडेंट्स, फोर्स हो तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करो, अगर मोमेंट हो तो इसको इंटू डिस्टेंस नहीं करेंगे। ये क्लॉकवाइज है इसीलिए प्लस 90 लिया, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस 90 लेते, ठीक है। ओके अब कैलकुलेशन पार्ट देखो ना, प्लस 90 प्लस 6 इंटू 4 मतलब 240 ना, 90 प्लस 240 मतलब 330 इक्वल टू, माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटू 6 इधर आया तो अपॉन 6 ना स्टूडेंट्स, देयरफॉर आर बी इक्वल टू 55 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आरबी मिलने के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट याद रखो, समेशन ऑफ एफ वाई या फिर समेशन ऑफ एफ एक्स में मोमेंट नहीं आती, ठीक है ना। ये जो मोमेंट है फिर कपल है ना, सिर्फ समेशन ऑफ मोमेंट के कैलकुलेशन में आता है, समेशन ऑफ एफ वाई या फिर समेशन ऑफ एफ एक्स में उसके बारे में सोचना भी मत, ठीक है ना। सो चलो कैलकुलेशन शुरू करेंगे। अब आर ए क्या है, अपवर्ड, तो कैसे लेंगे, प्लस, समेशन ऑफ वाई में मोमेंट नहीं आती, ठीक है। 60 डाउनवर्ड माइनस, ठीक है ना। आरबी क्या है, अपवर्ड, इसीलिए प्लस आरबी, आरबी मतलब 55 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर देखो ना स्टूडेंट्स, आर ए इक्वल टू, देखो ना, माइनस 60 प्लस 55 मतलब -5, -5 राइट हैंड साइड पे गया तो प्लस 5 किलो न्यूटन, दिस इज रिएक्शन आर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, मोमेंट और कपल, ठीक है ना। मोमेंट और कपल समेशन ऑफ एफ वाई या फिर समेशन ऑफ एफ एक्स में नहीं लेंगे, ठीक है ना, सिर्फ मोमेंट में लेंगे, लेते समय इसको इंटू डिस्टेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज हो तो प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस। कंसेप्ट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hinged and roller supported beam loaded by the distributed load of 15 kilonewton per meter and a anti-clockwise couple of 150 kilonewton as shown in figure, determine support reactions। ओके देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पे
ए बी सी डी बीम है ना, ठीक है ना, ओवर पोर्शन ए बी यूडीएल, यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। एट पॉइंट सी क्या है एंटी क्लॉकवाइज कपल या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। स्टूडेंट्स याद है ना, इसको हम सिर्फ समेशन ऑफ मोमेंट के कैलकुलेशन में लेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई में नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद एट डी क्या है रोलर सपोर्ट। अब स्टूडेंट देखो ना, ये जो रोलर सपोर्ट है ना, इसका जो सरफेस है ना रेस्टिंग सरफेस कैसा है हॉरिजॉन्टल। सो यहां पे रिएक्शन एट डी मतलब आर डी कैसे होगा एग्जैक्टली वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद एट ए क्या है हिंज सपोर्ट। देखो यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, एट ए हिंज सपोर्ट है मतलब जनरली क्या होगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए, वर्टिकल रिएक्शन वी ए, इन दोनों का नेट आर ए, ठीक है। अब लोडिंग देखो, यूडीएल की जो एक्शन है ना क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है ना, बाकी ये तो कपल है, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट आरडी आल्सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्शन जीरो। अब हॉरिजॉन्टल एक्शन जीरो है मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए जीरो। अब एच ए अगर जीरो है स्टूडेंट्स तो वी ए मतलब आर ए ना, सो आर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम वी ए। क्लियर। सो एट ए देर इज ओनली वर्टिकल रिएक्शन जिसको हम क्या लिखने वाले हैं आर ए। क्लियर। अब हमें यहां पे आर ए एंड आर डी फाइंड करना है। हमें ना यहां पे सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब यूडीएल को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में क्या करना पड़ेगा हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो देखो उसके लिए ये जो बीम है ना स्टूडेंट्स एज इट इज ड्रॉ करो, ठीक है ना। एट ए देर इज रिएक्शन आर ए, एट डी देर इज रिएक्शन आर डी, ओके। एंड ये जो ए बी पार्ट है ना स्टूडेंट्स स्पैन कितना है 4 मीटर। इसका मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट फाइंड किया तो फ्रॉम ए 2 मीटर, फ्रॉम बी 2 मीटर, मतलब 2 मीटर पे ना स्टूडेंट्स। यहां पे क्या आएगा बी इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू यूडीएल का स्पैन मतलब 60 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हैविंग मैग्नीट्यूड 60 किलो न्यूटन, ओके। सो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में ना सबसे पहले क्या लिखेंगे कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ बीम एंड अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे summation of moment about point A equal to 0। देखो अभी हमें ना about A moment फाइंड करना है, RA passes through A ना, so about A RA की moment 0, ठीक है। अब 60 की मोमेंट क्या है स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज ना, about A 60 की मोमेंट क्लॉकवाइज, so प्लस 60 इंटू 60 का फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है 2, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अब सोचेंगे कपल के बारे में। देखो ना ये जो कपल है ना इसको हम इनटू डिस्टेंस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है मोमेंट है ना। अगर फोर्स होता ना तो फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब मोमेंट होती, ये तो ऑलरेडी मोमेंट है, इसको इनटू डिस्टेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। एज इट इज लेंगे, लेते समय अगर एक क्लॉकवाइज कपल हो तो प्लस लो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो माइनस। कैसा है एंटी क्लॉकवाइज ना, सो माइनस 150, ठीक है। उसके बाद अबाउट ए आरडी की मोमेंट क्या है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आरडी इंटू आरडी का फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ना यहां पे 120 माइनस 150 मतलब माइनस 30 इक्वल टू, माइनस इधर लिया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू 8 इधर है तो अपॉन 8 ना स्टूडेंट्स, सो यहां पे ना आरडी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी माइनस 30 अपॉन 8 मतलब 3.75 किलो न्यूटन। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है देखो, हमें ये जो ओरिजिनल आंसर मिला ना ये वाला आंसर हम आगे कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ यहां पे जो माइनस आंसर आया ना इसका मीनिंग क्या है देखो, हमने आरडी क्या एज्यूम किया था वर्टिकली अपवर्ड, बट यहां पे ना आरडी की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है
वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आर डी इक्वल टू 3.75 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में हम उसकी डायरेक्शन लिखेंगे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये जो ओरिजिनल आंसर मिला था ना, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे वाले कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है अभी देखो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ एफ वाई कंडीशन में क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले आर ए क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, तो प्लस आर ए। ठीक है। 60 क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड, मतलब -60। समेशन ऑफ एफ वाई में कपल नहीं लेंगे। ओके। अब आरडी, आरडी क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपवर्ड ना, सो कैसे लेंगे, प्लस, मैंने क्या बोला था, आरडी का जो ओरिजिनल आंसर मिला ना स्टूडेंट्स, उसको एज इट इज यूज करने की प्रैक्टिस रखो। ठीक है ना, यहां पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके। सो इक्वल टू 0। ओके। अब नेक्स्ट यहां पे ना आर ए इक्वल टू देखो ना, -60 प्लस ऑफ माइनस -3.75, मतलब -63.75, राइट हैंड साइड पे लिया तो हो जाएगा प्लस 63.75 किलो न्यूटन। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simply supported beam as shown in figure subjected to UDL of 5 kilonewton per meter over entire span and also subjected to clockwise couple of 40 kilonewton meter and anti-clockwise couple of 60 kilonewton meter. Find reactions at support A and B. इसका मतलब स्टूडेंट्स, हमें यहां पे आर ए एंड आर बी फाइंड करना है। ओके। सबसे पहले हम देखो ना, टोटल स्पैन क्या है यहां पे, 7 मीटर ना स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट हैविंग मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन पर मीटर। एट पॉइंट डी क्या है, क्लॉकवाइज कपल, एट सी एंटी क्लॉकवाइज कपल। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड डायग्राम ना, सिंप्लीफाइड डायग्राम में एक ही चेंज करना है, कौन सा, इंस्टेड ऑफ यूडीएल हम इक्विवेलेंट पॉइंट लोड रिप्लेस करेंगे। ठीक है। सो देखो ना, यूडीएल छोड़ के ना बाकी सब डायग्राम ना एज इट इज ड्रॉ करो। ओके। अब क्या करेंगे देखो, ये जो यूडीएल है ना, टोटल 7 मीटर पे है ना। अब 7 का मिड पॉइंट 3.5 ना, दैट इज फ्रॉम ए 3.5 मीटर, फ्रॉम बी 3.5 मीटर, फ्रॉम बोथ एंड एग्जैक्टली एट 3.5 मीटर पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, मतलब डॉटेड पॉइंट लोड ना, उसकी मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी 5 इंटू टोटल स्पैन 7, सो 5 इंटू 7 मतलब 35 किलो न्यूटन। ठीक है। सो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड 35 किलो न्यूटन। ओके। अब स्टूडेंट्स आगे वाला पार्ट, कैलकुलेशन ना। ओके। सो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ बीम एंड अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो स्टूडेंट देखो ना, यहां पे ना हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। ओके। यहां पे हम क्या करेंगे, अबाउट पॉइंट ए मोमेंट फाइंड करेंगे, तो अबाउट ए आर ए की मोमेंट 0 हो जाएगी ना, सो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। अब देखो ना, अबाउट ए हम इस कपल की मोमेंट लेंगे, मैंने क्या बोला था, कपल को इनटू डिस्टेंस नहीं करेंगे, कपल सिर्फ समेशन ऑफ मोमेंट के कैलकुलेशन में आता है। ठीक है ना। सो देखो अभी ये कपल कैसा है, क्लॉकवाइज है, सो कैलकुलेशन में आएगा प्लस, इनटू डिस्टेंस नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद 35 किलो न्यूटन, ये फोर्स है ना, फोर्स कैसा है, क्लॉकवाइज है, सो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू उसका फ्रॉम ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3.5। ठीक है। उसके बाद अब ये कपल देखो ना, ये कपल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ना स्टूडेंट्स। ठीक है ना। सो कैसे लेंगे, -60, कपल को इनटू डिस्टेंस नहीं करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, अबाउट ए आरबी की मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आरबी इंटू आरबी का फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है, 7।
इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, अच्छी तरह से देखो। यहां पे ना देखो ना, ये 40 से लेके -60 तक, इस पार्ट का कैलकुलेशन ना आपको मिल जाएगा 102.5 इक्वल टू, माइनस इधर आया तो +7 RB, इंटू 7 इधर आया तो अपॉन 7 ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे ना आरबी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14.64 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आरबी मिलने के बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेशन में ना देखो ना, आर ए क्या है? अपवर्ड, तो क्या आएगा? +RA। ठीक है, उसके बाद ये जो कपल होते हैं ना स्टूडेंट्स, हम समेशन ऑफ एफ वाई के कैलकुलेशन में नहीं लेते ना, सो 40 को नहीं लेंगे, 60 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये 35 तो 4 से डाउनवर्ड है, सो इसको कैसे लेंगे? -35 एंड फाइनली +RB। आरबी मतलब 14.64 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट जस्ट कैलकुलेशन ना, सो देखो ना, आर ए एज इट इज -35 + 14.64 मतलब -20.36 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आर ए इक्वल टू मिल जाएगा 20.36 किलो न्यूटन। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके।